हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बेहतर होंगे और आप अपनी स्टडी पे भी ध्यान दे रहे होंगे। और मेरी तो स्टडी हो ही नहीं पा रही है क्योंकि मैं अपनी स्टडी में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि लगभग मुझे 3 से 4 दिन हो गए मैं बीमार हूँ। और आप सबको तो पता ही है, मैंने अपना ससुराल जो है छोड़ दिया है। मैं अपने मायके में आई हूँ, प्रॉपरली मायके में नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मायके में ही हूँ मैं। लेकिन बड़े ही अफ़सोस की बात है कि जिन लोगों से मेरा रिश्ता है, जिन लोगों से मैंने अपना रिश्ते को बनाया है और जिस व्यक्ति से शादी की है, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है मुझसे। और कहते ना कि अगर औरत ही औरत की दुश्मन होती है ना, तो और दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस घर में ऐसी जेठानियाँ हों तो वहाँ ज़रूरत नहीं है आपको किसी और दुश्मन की, वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। और मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी मैं, कि मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूँगी। लेकिन अब लग रहा है कि ना मैं बच्चे को संभाल पा रही हूँ, ना पढ़ाई संभाल पा रही हूँ, बल्कि मैंने अपनी तबीयत को और ख़राब कर लिया है। 3 दिन से मुझे अपना होश भी नहीं था और मैं बुखार में थी। 103 से ऊपर मेरा फ़ीवर था। ज़ुकाम, खांसी और यहाँ कफ़ बहुत ज़्यादा जम रखा है मेरा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। हालत देखिए मेरी। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जो घर छोड़ा है तो मुझे लगा किसी की बददुआएं लगी हैं कि मैंने घर क्यों छोड़ दिया। हालांकि मुझे कोई किसी ने पूछा भी नहीं है कि तुम घर आ रही हो या नहीं आ रही हो, या ठीक हो कि नहीं ठीक हो, क्यों गुस्सा हो के चली गई हो, कुछ भी नहीं, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि लाइफ में कुछ डिसीजन होते हैं, कहते हैं ना कि अपनी सुनो तो प्रॉब्लम, दूसरों की सुनो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अपनी सुनो ना। मैंने अपनी सुनी है तो मुझे तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि मैंने सोचा कि एक मैं मॉम हूँ तो कुछ ना कुछ कर ही लूँ लाइफ में। घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ मेरी लाइफ झाड़ू पोंछा बर्तन में ही तक सीमित रह जाती है, कि मैं बस झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए नहीं बनी हूँ। मैं कुछ और भी लाइफ में करना चाहती हूँ, तो जो मुझे नहीं करने दे रहे हैं कोई भी। तो मैं उन लोगों के लिए, यार यार मैं भी तो इंसान हूँ, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, मारना पीटना नहीं टॉर्चर है, ठीक है। एक मेंटली यहाँ से भी टॉर्चर होता है। ज़रूरी नहीं है कोई आप पे हाथ उठाए या फिर आपसे चाकू की नोक पे कुछ करवाए। आपको अगर यहाँ से टॉर्चर करता है ना, यहाँ से, तब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये जो चोट है ना, ये अंदरूनी होती है, ये आपको दिखाई नहीं देती, ना आपको दिखाई देगी ना किसी और को दिखाई देगी। ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ बीत रही होती है। ही पढ़ाई के लिए मैं करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि चलो बीएड किया है तो थोड़ा इसका फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ा बहुत मेरी पढ़ाई अच्छी है, अगर अच्छी ना होती तो मैं नहीं तैयारी करती। अगर मेरी कैचिंग पावर अच्छी नहीं होती तो मैं वाकई में तैयारी नहीं करती। अगर मुझे 1-2 बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती ना, तो मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं करती। लेकिन मेरी कैचिंग पावर अच्छी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जब मैं इंटर के लेवल पे थी तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि इंटर के बच्चों को मैं पढ़ा दिया करती थी। जब मेरी मैम जो है अगर किसी चीज़ में बिज़ी हो जाती थी तो मैं उनको भी पढ़ाया करती थी, बच्चों को। अगर कोई सेंटर आइडिया है वो पढ़ाया करती थी, करेक्टर याद करवाया करती थी। मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी जब बीए किया था, मैंने बीए में डबल इंग्लिश लिया था, तो तब मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज हो गया था और उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी समरी आती थी पूरी। लेकिन इंटर में ऐसा नहीं था। तो फिर मेरी मैम ने मुझे गाइड किया था, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। वो कहती थी ऐसे करो, ऐसे ऐसे करना है आपको। तो मेरे अच्छे से एग्ज़ाम हो गए थे। तो मुझे फिर समझ में आने लगी कि आपको किस तरह से जो लेवल है, जो इसका, जो इंटर के बाद जो बीए का लेवल है वो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन इंटर तक तब अच्छा है। तो मैं ये सोच करके अपनी पढ़ाई जारी रख रही थी, क्योंकि इंटर तक के बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। आप अपनी तैयारी में लगे रहो। अगर आपको 1 साल भी चाहिए तो अगर आपने 1 साल जी तोड़ मेहनत कर ली तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्रैक करना मॉम के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसको बच्चे भी संभालना होता है, घर को भी संभालना होता है, पति को भी संभालना, खुद को भी देखभाल करनी होती है। सॉरी। अब ना ह्यूमन नेचर में थोड़ा सा मैंने देखा है इंडियन में, कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा नीचे जा रहा है तो उसे और धक्का दिया जाता है और नीचे गिरो। उसकी जो तरक्की है उससे बहुत ज़्यादा जला जाता है, बहुत ज़्यादा।
कि उसको और नीचे धक्का मारो, जी क्यों ऊपर उठ रही है। तो बेसिकली मैं ऐसी हूँ नहीं, लेकिन लोग मजबूर कर रहे हैं मुझे बनने पर कि मैं गालियाँ दूँ लोगों को खरा खोटा सुनाऊँ, पर उन्हें सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने नहीं बोला कभी किसी को कि आप मेरी तरह बनो या मैं आपकी तरह बन जाऊँ, मैंने नहीं बोला। ना मैंने कभी किसी को भी ये बोला है कि आप मेरे साथ इस बंधन में बंधो, ना मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, अपनी जो रेगुलर चीज़ें मैं बस वो करना चाहती हूँ, अपनी हंसी खुशी चीज़ों में व्यस्त रहना चाहती हूँ। जो करना है वो मुझे खुद करना है। कहते हैं ना कि इंसान अगर उसकी दौलत चली जाए तो कुछ नहीं गया, अगर उसका शरीर चला गया ना तो सब कुछ चला गया। जो मैं अपनी कह रही हूँ कि अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है ना तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी देखभाल के लिए मेरी बेटी के कोई भी नहीं है, और हाँ, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। यूट्यूब पे मैं वीडियो इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि कुछ कहीं से सपोर्ट मिल जाए बस मुझे, कैसे भी। इसलिए मुझे यूट्यूब ज़्यादा चलाना भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं करना आता है, कुछ भी नहीं। तो बस अपनी लाइफ बस ऐसे जी रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने अपना ससुराल छोड़ के गलत किया कि सही। मिलते हैं, बाय बाय।